हमको ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये कुछ, और इसका हमें मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं, डिफरेंस इक्वेशन गिवन थी, और फिर इसका हमें डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 निकालना था। ठीक, तो क्या सीन था हमारे पास, इसको मैंने H1 और H2 को फॉर्मेट में लिख लिया, H1 लिख लिया। अब यहाँ 12 था तो मैंने पिछली बार इसको 1+11 लिख लिया था, तो मुझे सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 12 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक, और जब मैं 12 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से 47/12 आ जाएगा, यहाँ 47/12 आ जाएगा। ठीक, तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन को देखो मैं आगे और कैसे लिख पाता हूँ, तो ये हमारा सीन है। ठीक, ये हमारा सीन है। अगर मैं 12 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, चलो इसको मैं पहले ये ट्रांसफ़र फंक्शन देखो शांति से, ये लिखा हुआ है। अब इसको हमें लिखना है G/1+GH बनाना है, यानी G और G ऐसे कुछ हमें दिखे। तो सबसे पहले मैं 12 को ले लेता हूँ, मुझे इस 1 से ज़्यादा मतलब है, ये 1 ऐसे होना चाहिए। तो 12 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया 1/12। फिर यहाँ देखो जब 12 कॉमन लिया तो ऊपर 12 यहाँ से हट गया माइनस, ये क्या बन गया 1/12 इंटू क्या बन गया अंदर में 47। अब यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस रख दो ताकि यहाँ भी प्लस ये भी मैच हो जाए, तो ये हो गया -47 प्लस -47 Z⁻⁻1 प्लस 47 Z⁻⁻2। ठीक, अब देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो G/1+GH का डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर G होता है, ऐसे होता है, यहाँ Z बोल रहा हूँ, यहाँ क्या होता है H होता है ना, ऐसे, ये यहाँ पे H होता है और ये इधर आकर के ऐसे कुछ हुआ होता है, इधर X और इधर Y ऐसे बनता है। तो वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा। अब इधर देखो इनपुट ले लेना है हमको, ये यहाँ चलो हमने बोला है कि इनपुट है X और इधर Y आउटपुट आ रहा है। अब देखो 1/12 यहाँ G की जगह पे मैं लगा देता हूँ 1/12। ठीक, अब देखो यहाँ G हो गया, एक बार G लग गया, अब हमारी टेंशन ख़त्म, यहाँ ये प्लस। अब यहाँ देखो Z⁻⁻1 का एक ब्लॉक चाहिए मुझको, तो Z⁻⁻1 का एक ब्लॉक ले लिया। ठीक, पहला कोफिशिएंट क्या है -47 है, तो यहाँ लिख दिया -47। दूसरा क्या है +47 है, तो यहाँ फिर से Z⁻⁻1 लिया और ये हो गया +47। ठीक, ये हो गया एडर, ये ऐसे, और ये फाइनल डायग्राम तैयार। अब दूसरा भी बन गया। तो अब इन दोनों को पहला स्ट्रक्चर H1 और H2 लगा करके हम अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि ये जो है हमने गलत कर दिया था, मतलब ये भी वैलिड था, कोई सॉल्व करने का स्ट्रक्चर अलग हो गया था। तो क्या कर सकते थे हम इसको, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इधर Z⁻⁻2 था और ऐसे था, और यहाँ 1/12 था, और ये प्लस था और ये माइनस था। ठीक है, तो दोनों को अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म 1 के लिए H1 को उठाना है और H2 को उठाना है, अगल बगल ऐसे सेट कर देना है। ठीक, H1 H2 आपस में सेट हो गए। तो अब देखो ये Z1 इधर है, Z⁻⁻1 ये इधर है, तो इस चीज़ को बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1। डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये H1 और H2 लेना है, और पहले H2 वाला ट्रांसफ़र फंक्शन एंड सेकेंड वाला हम पहले लगा देंगे। अब ये हमें मुझे पता कैसे चल रहा है कौन सा पहले लगाएंगे, देखो पर्पज़ ये है कि ये Z⁻⁻1 है वो ओवरलैप करें। ठीक, तो ऐसे पता चल रहा है, जैसे 1 वाला है केस, तो अब यहाँ देखो ये लगा हुआ है पहले से, थोड़ा सा चेंजेस करने हैं मुझे बस। तो ये था, ठीक है, ठीक, ये था। पूरा ही मिटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ, क्या था, ये हो गया। ठीक,
तो दूसरा वाला और इधर वाला, अब दोनों को अगर ये वाला स्ट्रक्चर इधर वाला पार्ट यानी H1 ट्रांसफर फंक्शन, और ये जो हमने बाद में निकाला ये H2, अगर ये इस साइड रहता है ये इस साइड रहता है और बीच में ऐसे जेड जेड आता है ना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म टू। और अगर यही अपोजिट में होता है यानी पहले इसको लगा दिए बाद में उसको लगाया, तो उस चीज़ को बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म वन। ये हो गया। अब फाइनल काम हमको क्या करना है, ये ये जो अलग अलग ब्लॉक से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ इनको एक में करना है, ठीक है, तब जाके तैयार होगा। ये तो अभी स्टेप्स हैं, ठीक। तो क्या करूँगा, मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ z⁻⁻1, क्योंकि एक ही रखना है मुझे, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देता हूँ ऐसे, ये यहाँ पे जुड़ गया और ये वाला यहाँ पे जुड़ गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन।